जी, आज आप तशरीफ़ लाई हैं रामपुर के अंदर और रज़ा लाइब्रेरी का सक़ाफ़त को, यहाँ की तहज़ीब को, यहाँ के कल्चर्स को देखा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि रामपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें कम से कम एक बार इस लाइब्रेरी को विज़िट ज़रूर करना चाहिए। कम से कम वो ये देख पाएँ कि हमारे पूर्वजों की धरोहर को किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है और भाषा कोई बाधा नहीं है किसी भी की। अगर आपके अंदर ज़रा भी सलाहियत है तो आप यहाँ आकर उन चीज़ों के जो भाव हैं, इमोशंस हैं, उनसे ही आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेचर है वो अधिकतर उर्दू में है और पर्शियन में है, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज़ी में भी उसके ट्रांसलेशंस हैं जिन्हें पढ़कर आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। और जो स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें तो ज़रूर आना चाहिए ये देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर किताबों को एक नई ज़िंदगी दी जाती है। और कहते भी हैं कि जन्म देने से बचाने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जन्म तो इस लेखक ने दिया किताबों को, लेकिन उसका संरक्षण यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ पर स्टाफ है, वो कितनी खूबसूरती से इन किताबों को बचाए हुए हैं मौसम से, कीटाणुओं से, और किस तरह से वो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए उस ज्ञान को, उस नॉलेज को जो किताबों में है उसे सौंपने की तैयारी में है। यहाँ के मखलूतात, नवादिरात और जिसको बहुत सारी नायाब किताबें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो रज़ा लाइब्रेरी में मौजूद हैं। शायद आपको देखने का मौका भी मिला है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सभी रिकॉर्ड्स में भी है कि एशिया की जानी मानी लाइब्रेरीज़ में रज़ा लाइब्रेरी का नाम आता है। और इसकी खूबी भी यही है कि एक तो इसका जो आर्किटेक्ट है, जो इस बिल्डिंग का जो नक्शा है, वो भी हमें सभी धर्मों के बारे में एक मैसेज देता हुआ दिखता है। और ये जगह देखिए, जहाँ ज्ञान या नॉलेज की बात होती है वहाँ पे मज़हब या धर्म आड़े नहीं आता। और ऐसे हमारे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण भी हैं कि वो धर्म कोई भी हो और वो किसी और धर्म के बारे में लिख रहे हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ कि बरेली में चुन्ना मियाँ का मंदिर कहलाता है। तो सुनने में ही आपको लग रहा होगा कि चुन्ना मियाँ और मंदिर, लेकिन चुन्ना मियाँ जी जो थे उन्होंने एक फ़कीर थे वो, और उन्होंने बहुत पैसे जो लोग उन्हें दिया करते थे तो उससे पैसे उनके पास काफ़ी इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने, देखिए, ये सूफ़ी या एक सेकुलरिज्म की बात होती है जो आम स्तर के लोग नहीं समझ सकते उस ज़हनियत को, कि उन्होंने मस्जिद नहीं बनवाई, उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनवाया, क्योंकि उनके आसपास के जो लोग थे वो हिंदू थे। और इसलिए उन्हें लगा कि यहाँ पर मेरे जो पैसे का, जिस जगह मैं रहता हूँ, अगर मुझे सही प्रयोग करना है या उपयोग करना है तो वो मंदिर बनवा कर ही होगा। और ये बात देखिए कि आज भी चुन्ना मियाँ का मंदिर, अगर आप बरेली में जाएंगे, जिसे बरेली शरीफ के नाम से लोग जानते हैं, तो आपको वो मंदिर आज भी दिखाई देगा। आज भी लोग वहाँ जाते हैं, उस मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जो उस फ़कीर का नाम न लिया जाता हो। तो मज़हब, हमारे कबीर इकबाल पहले ही कह गए हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो वो तहज़ीब जो वो लोग दे गए, वो लाइब्रेरी में भी हमें एक संदेश देती हुई दिखती है। और नायाब पुस्तकें पढ़ने का जो मौका हमें मिल रहा है कि हम यहाँ पास में रहते हैं, नहीं तो लोगों को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है। हमारे पास ये सुविधा है तो हमें ज़रूर इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, और समय समय पर जब भी फुर्सत हो उन नायाब किताबों को देखना और पढ़ना ज़रूर चाहिए। चलते चलते रामपुर के लोगों को, यानी कि यहाँ के युवाओं को, नौजवानों को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं देखिए, रज़ा लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से? हम लोग तो शिक्षा के जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो पहला संदेश तो यही है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि अब ज़ुबान या भाषा, अब कोई बाधा नहीं रह गई। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आप उर्दू या फ़ारसी या किसी और ज़बान की
किताब को अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। तो अब ये कोई बहाना नहीं है कि और लोगों को अपने अंदर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में वो जो नायाब किताबें यहाँ पर हैं, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट जो पेजेस हैं उनको ज़रूर डिजिटली यहाँ पर डिस्प्ले में रखा जाए, जिससे पूरी किताब ना पढ़ पाए तो लेकिन उनके इम्पॉर्टेंट पैसेजेस को ओरिजिनल रूप में हम लोग पढ़ सकें कम समय में। तो बहुत इसका फ़ायदा होगा और लोगों को जानकारी भी रहेगी कि ऐसी कौन सी किताबें हैं, कौन से लेखक हैं जिनकी पूरी दुनिया में एक ही किताब है और वो भी रज़ा लाइब्रेरी में। तो मेरा संदेश है यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को, कि उन्हें ये ऊपर वाले ने एक आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स हैं कि उनको इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो दुनिया में मानी हुई लाइब्रेरी है उसमें उस शहर में रहने का मौका मिला है। तो वो ज़रूर इस लाइब्रेरी में आएँ और अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ। मैं प्राचार्य सर चारू मेहरोत्रा, गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय मुरादाबाद से हूँ। आवाज़ तो हो रही है। मैं डॉक्टर देवानाज, मुरादाबाद, गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज। तुम्हारे इसमें है क्या? मैं डॉक्टर देवानाज मुरादाबाद से हूँ, गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद से, उर्दू डिपार्टमेंट से। तो देखिए, हमें बड़ी अच्छा लगा। क्या तुम सवाल तो करो, काट अच्छा। देखिए, हमारी बड़ी तमन्ना थी कि हम अपने बच्चों को यहाँ रज़ा लाइब्रेरी रामपुर लेकर आएँ, ताकि ये देखें कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से मतलब कितनी हसीन इमारत यहाँ बनाई है और यहाँ जो कुतुब हैं, कितनी तारीख़ी किताबें हैं और उसके अंदर क्या क्या नवादिरात मौजूद हैं। असल में आज सोशल मीडिया का ज़माना है। बच्चा जो है वो गूगल पे खोलता है, AI खोलता है और अपना मकसद हल कर लेता है और उसकी तैयारी कर ली और उसका काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर यहाँ की अदबी विरासत को देखकर बच्चों को अंदाज़ा होगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी मेहनत के बाद इन किताबों को तख्लीक़ किया और आज जो लोग इसकी मतलब इसकी हिफाजत कर रहे हैं, इसकी हिफाजत के कारनामे अंजाम दे रहे हैं, तो वो वाकई काबिल सताइश हैं। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ जो किताबें मौजूद हैं उनका मुस्तक़बिल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा और बच्चे आएंगे, कम से कम वो ये तो देखेंगे, उनके लिए एक नमूना तो होगा कि हमारे बुज़ुर्गों में या हमारे यहाँ के जो अदबी ज़ौक़ हुआ करते थे उनका क्या तरीका हुआ करता था। रज़ा लाइब्रेरी रामपुर को दुनिया के नक्शे पर लेके जाने की तैयारियां चल रही हैं और काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे डायरेक्टर हैं, स्टाफ है यहाँ का कोशिश में लगा हुआ है, सरकार भी है, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, आप उसको किस पैमाने पर देखना चाहती हैं? देखिए, अगर मैं हिफाजत के मतमय नज़र से देखती हूँ, उसके नज़रिए से देखती हूँ कि यहाँ जो पहले जब हम लोग आए थे तो एकदम ओपन रहता था, हम आते थे, अंदर जाते थे, बैग बाहर रखकर अंदर चले जाते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पर सील है, कहीं बंद है, कहीं कुछ हमें देखने को नहीं मिल पाया है, तो वो उसकी हिफाजत के पेश नज़र किया गया होगा, जाहिर है। लेकिन इतनी हिफाजत मैं समझती हूँ कम से कम इतना होना चाहिए कि हमें दीदार नसीब हो जाए, हम उसको समझ पाएंगे कि क्या है। कितनी भी कीमती चीज़ हो, अगर वो बंद है तो हमें नहीं पता कि उसमें क्या है। अच्छा, रज़ा लाइब्रेरी के अंदर देखने के बाद आपको क्या ख़ास ऐसी बात लगी? देखिए, वो इमारत भी इतनी हसीन है, कदीम तारीख़ी इमारत है और इसके अंदर जो नक्शो निगार हैं, जिस जगह भी नज़र जमती है बस वहीं जम कर रह जाती है, उसके नक्शो निगार में खो जाते हैं हम लोग। और इसके अलावा जो सिस्टम किया गया है यहाँ पर, आपने मतलब कुछ देखा, हमने ग्रिल्स लगी हुई हैं कि बंदर से या बाहर के किसी भी चीज़ से उसको हिफाजत रखी जाए और किवाड़ खोल दिए जाएँ तो हवा का आना जाना, वेंटिलेशन को मेंटेन करना, उसके लिए वो सब जो इंतज़ामात हो रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और यहाँ की जो मेंटेनेंस है, बिलखुसूस यहाँ सफाई है और यहाँ पर जितने भी लोग मामूर हैं वो सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। ये तभी ये इतने अच्छे से यहाँ पर इंतज़ामात चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें और हम ये चाहेंगे कि सारे ही स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स यहाँ आए। जब मैं रिसर्च कर रही थी तब तो मैं यहाँ तकरीबन रोज़ ही आती थी, अब जब से अब तक मुझे काफ़ी चेंज नज़र आया। तो बस मैं यही चाहूँगी कि सारे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ और इस्तेफ़ादा करें।